बेसिकली खाना खाने के लिए ध्यान रखना है। ऑपरेशन के बाद में सांस की नली हमने बंद कर दी है। अगर कभी सांस की तकलीफ आती है तो एक कागज़ का टेप चिपकाया हुआ है, उसको खोल के सक्शन कर सकते हैं। बहरहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको बंद करके रखना है। लमसम ये कहानी है। बाकी इनको आपको जो सीखना है वो नाक की नली का सीखना है। नाक की नली माने नाक से खाने की नली जो जा रही है उससे खाना पीना देना सीखना है। बस ये है कि खाना खाते हुए उसके बाद उल्टी ना हो, तो उसको लेटा के नहीं करना है, बैठा के करना है। खाना जो देना है, आदमी लेट के नहीं खाता है ना, लेकिन पता चला मरीज लेटा हुआ है और उसकी नाक की नली में आप जो है खाने का सामान दे रहे हो तो आपको बड़ा आसान लगता है, लेकिन वैसा नहीं करना है। मरीज को बैठाना है और बैठाने के बाद खाना पीना देना है, क्योंकि अगर पेशेंट को लेटे लेटे आप खाना दोगे तो ऐसा हो सकता है कि खाने की उल्टी हो जाए। तो उस चीज़ को बचाने के लिए आपको बैठा के देना है। दूसरा, जो नाक की नली से देना है उसमें 50 ml की एक सिरिंज उसमें लगी होती है, उसमें एक बार में 50 ml दे सकते हैं, लेकिन आपको एक गिलास एक बार में देना है। एक गिलास में लगभग कितना सामान आ जाता है? 200-250 ml के आसपास आ जाता है। तो एक बार में आप 200-250 ml उसको दे दीजिए। दिन भर में देना है 2.5 लीटर, तो 24 घंटे में 2400 ml देना है। तो अगर 10 बार देना है तो एक बार में 240 के आसपास हो गया, 250 ml एक बार हो गया। अब मान लो अगर सवेरे 6 बजे उठते हैं तो उनको बैठा के देना है, लेटा के नहीं कि लेटे हुए हमने उठाया और दे दिया, बैठा के देना है। तो 6 बजे दीजिए, 8 बजे, 10 बजे, 2-2 घंटे पे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, तो 9 ही बार हुआ। तो लमसम 250 से थोड़ा सा ज्यादा ही बढ़ा लो, 10-50 ml। लेकिन शरीर जितना बर्दाश्त कर सके उतना। अगर वो कहते हैं 200, 250, 250 चलेगा, चलेगा, 200 भी चलेगा, मतलब 2 के ऊपर रहना चाहिए। पहला काम तो इतना पानी जाना ही चाहिए। दूसरा पॉइंट, शरीर में नमक चीनी की कमी नहीं होनी चाहिए। नमक भी एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए। चीनी कितना, ऐसा कोई डॉक्टरी नहीं है, जितना आप खाते हो लमसम उतना देना है। तीसरा, नमक चीनी के अलावा नॉर्मली नमक, जैसे कि आप कुछ जूसेस हैं उसमें, तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉल पाउडर लेना है, उसको पानी 1 लीटर में घोलिए, बनाइए और उसको दे सकते हैं। तो उसमें सब कुछ होता है, नमक, वो सब चीज़ें होती हैं। दूसरी बातचीत ये है कि जूसेस भी दे सकते हैं, मुझे कोई मना ही नहीं है। तीसरा, जूस वो भी चलेगा, तो चाहे घर का एक्सट्रैक्ट लो, चाहे जूस लो, चाहे दूध। अब सबसे ज़्यादा जरूरी है कि शरीर में वो चाहिए ताकत, तो ताकत जूस से नहीं आएगी, ताकत आएगी अन्न से। और सबसे बेस्ट अन्न जो है वो सत्तू है। वो समझते नहीं है। मेरे को जो है, जो नॉर्मल सत्तू है, जिसको गेहूं, दाल, चावल और जौ और वो सब मिला के आपने लिया और एक गिलास में या पानी में या दूध में, जो भी आपको कंफर्टेबल है, उसको घोला, 4 चम्मच मिला के दे। ये खुराक की तरह है, समझा ना? तो और तीसरा, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कुकर में कोई भी अन्न को, जैसे खिचड़ी है या दाल है या चावल है, उसको जो है पतला उबाल दीजिए पानी डाल के और मिक्सी में घुमा दीजिए और उसके बाद मोटे दाने की छन्नी से आप छान लीजिए और उसको दे दीजिए। तो जैसे इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। सवेरे उठे तो इलेक्ट्रॉल पानी रखा हुआ है, जूस रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, आपने उठा 200-250 ml सवेरे 6 बजे उठ के दे दिया, खत्म। फिर लेकिन देने के आधे घंटे तक ये बैठे रहेंगे, तुरंत लेटा दोगे तो उल्टी होने का खतरा रहेगा। बैठा दिया, राइस दे दिया, 6 बजे हो गया। फिर 8 बजे चाय पीने का तुम्हारा टाइम था तो तुमने दूध में कुछ मिला के दे दिया। फिर दोपहर को बीच में कुछ समझ नहीं आया तो सत्तू मिला के दे दिया, जूस दे दिया, इलेक्ट्रॉल पानी दे दिया। दोपहर को तुम्हारा खाना बन रहा था तो कुकर में जो है दाल चावल बन रहा था, तो इनके लिए भी दाल उबाल दी। उसमें आप घी, उसमें दही भी डाल सकते हो, उसमें घी भी डाल सकते हो, उसमें जो डालना चाहो, क्योंकि जितनी ज्यादा चीज डालोगे शरीर की खुराक उतनी ज्यादा मीट आउट होगी। तो हमें बेसिकली वो पूरा न्यूट्रिशन में, जैसे तुम दाल चावल रोटी सब्जी खाते हो तो उसी को तुम कुकर फॉर्म में बना सकते हो, हल्का हल्का डाल के। उसमें ये देखने की जरूरत नहीं कि कितना स्वाद आना है, कितना स्वाद आना है, क्योंकि वो शरीर की खुराक देखना है। आपने कुकर में पानी डाल के उबाल दिया और उसको मिक्सी में चला दिया, मोटे दाने छन्नी छना, दर्द संभाल दिया, तो खाने का टाइम दे दिया। दोपहर को फिर
अब मान लो सवेरे तुम्हारा खाना बनता है तो दाल भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो भी देना है वो बैठा के देना है। बैठा के देना, और जितना 250 ml तो 250 ml ही देना है। 200 ml, 250 ml, 250 ml, मान लो कभी 100 ml ले लेते हैं तो घबराना नहीं है, क्योंकि जैसे कभी तुम्हारा खाने का मन नहीं था तो मैं नहीं खाया, अब यहाँ इतना पेट भर गया, मान लो एक टाइम हमने खाना नहीं खाया तो हम क्या डॉक्टर के पास भागेंगे? नहीं। एक एक चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। जितनी खुद हिम्मत रखोगे, जितनी आप उनको हिम्मत दोगे, उतनी ताकत बढ़ेगी। मुद्दा ये है कि इनका दिन भर दिन आपको ये दिखना चाहिए कि मरीज आज लेटा हुआ है तो कल बैठा हुआ है, परसों खड़ा हुआ है, नरसों चल रहा है, तरसों दौड़ रहा है, खरसों जो है अपना काम धंधा चालू कर रहा है, और तरसों जो है अपना पैसा कमा के ला रहा है, झटका झेल रहा है। इस चीज को ग्रोथ कहते हैं। एक तो तरीका है कि डॉक्टर पूछो कि भैया हीमोग्लोबिन कितना था, लेकिन इतने सब में हो सकता है हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हीमोग्लोबिन नॉर्मल है तो मरीज लेटा भी हो सकता है और दौड़ता भी हो सकता है। हमें मरीज की ये नहीं बताना है कि गले में दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। अरे बाबा, जितना डॉक्टरी था, जितना ऑपरेशन था, जितना था सब हो चुका है। अभी क्या है, ये समझो कि किस तरह से हमको नॉर्मल की तरफ खींचना है, समझा ना? तो उनको जो भी तुम्हारी एक्टिविटी है उसमें उनको आपको इस तरह से उनकी हिम्मत मारनी है कि वो नॉर्मल एक्टिविटी की तरफ घिसे। बाकी हम लोग 24 घंटे के लिए खुले हुए हैं। किसी भी वक्त में हमको लगेगा कि चीजों को चेंज करने की जरूरत है तो हम हमेशा रेडी हैं, लेकिन उसका एक नियम कानून होगा, उस नियम कानून में जो फिट होगा वो करने की जरूरत है। तो अभी जो मेन ताकत है वो इनका चलना फिरना। जैसे कि ऐसे नहीं कि पता चला घर ले गए और खटिया बैठा दिए। भैया, इनको सवेरे उठाओ, बैठाओ, न्यूज़पेपर पढ़ाओ, टीवी दिखाओ, बाहर थोड़ा घुमाओ फिराओ, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और ज्यादा से ज्यादा कितने दिन? एक हफ्ता। और जैसे तुमने किया, जैसे ही अपने ढर्रे पे आए तो फिर ये अपना चालू कर देंगे, तुम हट गए। जैसे साइकिल बच्चे को चलाना सिखाते हैं तो खटिया बैठा के तुम सिखा नहीं सकते हो, बैठाना पड़ेगा, खड़ाना पड़ेगा, और एक बार चलना सीख गए और उसके बाद सब सेट, फिर तुम्हें और कुछ करना है। तो ये कुछ समय की बातचीत है। तो खाने का ध्यान रखना है, नंबर 1। नंबर 2, कुल्ली करना है। कुल्ली कैसे करना है? भगोना, मुंह में पिचकारी डालना है। मुंह ये खुद नहीं करेंगे, कराना है। तो कराने के लिए पहले टॉर्च से देखो, जहाँ गंदगी लगे वहाँ पे 1 गिलास पानी और तसला नीचे रख लो, कोई भी भगोना या तसला कुछ भी हो, और उसमें से 20 ml की सिरिंज होनी चाहिए, ना 10 ml की ना 50 ml की। 20 ml की सिरिंज से पानी खींचना है और मुंह में डाल के पिचकारी से मार देना है, जिसमें से निडल हटा देनी है। वह प्लास्टिक से मार दो, कुल्ली जो है नीचे गिर जाएगी। ऐसा दिन में 3-4 बार करना है, तो हल्की फुल्की जो गंदगी होगी निकल जाएगी। जैसे रात भर आदमी सोता रहता है तो सवेरे करना जरूरी है, नहीं करोगे तो फिर मुंह से बदबू आने लगेगी। इन मरीज को अच्छा, दूसरा, लेटरिन बाथरूम करते समय आपको जो है इनको सपोर्ट करना होगा थोड़ा सा। अकेले भरोसे पे नहीं कि तुमने इनको छोड़ दिया और सब चल गया। और हो सकता है अकेले आदमी भी नहीं, कम से कम 2 आदमी खड़ा रहे, पता चला एक आदमी इनको संभाल ही नहीं पाया, ये भी गिर गया, वो भी गिर गया। अगर अब खाल खराब होगी तो 2 ही वजह से हो सकती है, या तो उसको चोट लगे या इन्फेक्शन हो। तो ऐसा कोई वहाँ मेजर इन्फेक्शन जैसी चीज नहीं दिख रही है, कहीं मवाद नहीं लग रहा है, कहीं कुछ नहीं लग रहा है, धीरे धीरे सब चीजें सेट। तो या तो उसको चोट लगेगी, तो चोट कैसे लगेगी? पता चला 1 या 2 आदमी खड़े हुए थे, जब तक वो देख रहे थे रा हो गया। ये सब नहीं होना चाहिए बस। और वो भी कितने दिन ध्यान रखना है? ज्यादा से ज्यादा 5 दिन। भाई अस्पताल में 1 हफ्ते में इतनी रिकवरी आपने दे दी है और 5-6 दिन की जरूरत और है। हमको आपको केवल 2 या 3 बार यहाँ दिखाने की आवश्यकता है। 2 दिन के बाद दिखाओ, फिर 2 दिन के बाद दिखाओ, फिर तुम कहोगे अब हम जा रहे हैं इलाहाबाद। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक तुम काफी कुछ चीजें समझ चुके होगे। तो खाने की नली मैंने तुम्हें समझा दी कैसे देनी है, और लास्ट खाना देने के कम से कम आधे घंटे के बाद बैठेंगे, उसके बाद सोएंगे। ये नहीं कि तुमने दिया और दम से 9-10 बजे सो गए, 10:30 बजे सोएंगे। प्लस दिन में 4 बार तुमने कुल्ली करा दी। कुल्ली के लिए 20 ml की सिरिंज, टॉर्च, तसला। क्या क्या चीजें? 20 ml की सिरिंज, टॉर्च, तसला। मैं टॉर्च इसीलिए यहाँ रखा हूँ, इससे देख लो यहाँ पे कि कहाँ पे है, दिख जाएगा। वो बस मुंह खोलेंगे, सर नीचे करेंगे, नीचे तसला रखोगे और बस देख के फिर कर दोगे, बस हो गया।
नॉर्मल मतलब जिधर ऑपरेशन है जिधर ऑपरेशन नहीं है, जो भी है बस मुंह को कर देना है। उसमें ये थोड़ी है कि अब नहाने के लिए तुमको बताएं कि भैया मलमल के नहाना है, फिर पानी गिराना है, ये सब को तो कोई मतलब ही नहीं है। और हर दूसरे दिन एक दिन छोड़ के गर्म पानी नहलवा दीजिए। नहा लेंगे तो शरीर की सारी तकलीफ और कम हो जाएगी। मरीज के ठीक होने का मतलब ये है कि सुकून की नींद ले रहा है, सुकून से नहा धो रहा है, बस खड़ा होकर अपना कपड़ा बदल ले रहा है, बस अपना सामान लेगा। तो राइस टू फीडिंग समझ में आ गया, कुल्ली करना समझ में आ गया, नहाना धोना समझ में आ गया। कुल्ली करना है दिन में 4 बार, और गलती से 3 बार रह गया या गलती से 5 बार रह गया, इसमें कोई डॉक्टरी नहीं है। एक दिन के छोड़ के नहाना है, 2 दिन के छोड़ के नहा लिया या डेली नहा लिया, ये कोई डॉक्टरी नहीं है। ठीक ठीक ठीक। लेकिन साफ सफाई जरूरी है। और कोई भी मलहम होता है, नियोस्पोरिन है, सुफ्रामाइसिन है, कुछ भी है, यहाँ गले में हल्का सा लगा लेना। जितना ये मफलर बांध के रख सके उतना और अच्छा है। ना रख पाए जो भी।